हेलो फ्रेंड, तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल ड्राइंग के सिंबल जो काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, इसलिए आपको सिंबल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमारे रिले कॉन्टैक्ट हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं हमारे पास NO है और एक NC है, तो इसके लिए ये सिंबल यूज़ किए जाते हैं, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद है ये TDC मतलब TD0, ये टाइमर से कॉन्टैक्ट है, मतलब क्लोज एट द एंड ऑफ टाइमिंग। जैसे मान लीजिए कि आपने 5 सेकंड का टाइमर लगाया तो उसके बाद ये आपका सर्किट क्लोज हो जाएगा। और दूसरा है TD0, मतलब अगर आपने 5 सेकंड का टाइमर दिया हुआ है तो 5 सेकंड बाद ये ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद X1 है, ये आपका क्वाइल रिले कॉन्टैक्टर के लिए है, ये सर्किट ब्रेकर और सोलनॉइड के लिए। जैसे मतलब रिले के लिए जो कॉन्टैक्टर पॉइंट होता है ना, क्वाइल होता है, रिले के लिए जैसे हम कुछ ऑन करना है तो उसकी क्वाइल के लिए है, ठीक है। और फिर उसके बाद TDPU और TD0, इसमें एक क्वाइल टाइमिंग रिले होता है। ये टाइमिंग मतलब TDDU आप क्या होता है, टाइमिंग टू स्टार्ट, TDD0 टाइमिंग टू ओपन, मतलब ये TD मतलब कितना टाइम लगेगा आपको स्टार्ट होने में और ये कितना टाइम लगेगा ओपन होने में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है आपके पास लैचिंग रिले और मैकेनिकल फील्ड कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है। यहाँ पर OR है, तो O फॉर ऑपरेट, R फॉर रीसेट, ठीक है। एंड TC फॉर ट्रिप कॉइल एंड CC फॉर क्लोजिंग कॉइल। और उसके बाद है नेक्स्ट नाइफ स्विच, ये नाइफ स्विच का सिंबल है। और उसके बाद है स्विच जनरल, SPST स्विच का सिंबल है। उसके बाद ये पुश बटन का सिंबल है, जैसा कि आपने देख रखा होगा, ठीक है। और थर्ड सबसे लास्ट वाला है पुश बटन और स्प्रिंग रिटर्न बैक, ठीक है। तो ये आपका NC पोजीशन पे है, ये आपका NO पोजीशन पे है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है NC NO का, ठीक है। ये NC है, ये NO है। पुश बटन 2 पोजीशन रहता है, ठीक है, अप डाउन दोनों पोजीशन रहेगा। फिर उसके बाद हमारे पास DPST स्विच का सिंबल है। फिर उसके बाद SPDT स्विच का सिंबल है। फिर उसके बाद DPDT स्विच का आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंबल होता है। और उसके बाद ये मल्टी पोजिशन स्विच का सिंबल होता है, ये डिफरेंट पॉइंट दिया हुआ, डिफरेंट पोजिशन पे कॉन्टेक्ट होता है। ये लिमिट स्विच का सिंबल है NO का, ठीक है, नॉर्मली ओपन रहेगा। हमारे पास सिंबल है नॉर्मली ओपन हेल्ड क्लोज्ड का होता है सिंबल। फिर उसके बाद NC का सिंबल है, देख सकते हैं कनेक्टेड है। फिर उसके बाद NC हेल्ड ओपन, ये आपका NC जब ओपन होगा तो उसका स्विच का आपका सिंबल है। फिर उसके बाद TDC का है आपका जो होता है ओपन स्विच विद टाइमिंग डिले क्लोजिंग, ठीक है। ये आपका कुछ टाइमिंग होगा उसके बाद क्लोज करेगा। फिर ये क्लोजिंग करेगा स्विच विद टाइम डिले ओपनिंग, और यहाँ पर करेगा ओपन स्विच विद टाइम डिले ओपनिंग। तो ये इस टाइप का सिंबल होता है, ठीक है। देख सकते हैं नेक्स्ट सिंबल है, ये क्लोज स्विच विद टाइम डिले क्लोजिंग होता है। और ये फ्लो एक्चुएटेड स्विच होता है, जब आपका इंक्रीज होगा, फ्लो इंक्रीज होगा, ठीक है, तो ये क्लोज हो जाएगा। और दूसरा ओपन हो जाएगा जब फ्लो इंक्रीज करेगा। फिर ये लिक्विड लेवल आपका स्विच है, तो ये क्या करेगा, जब लेवल राइज करेगा तो ये क्लोज होगा, अभी ओपन कंडीशन में है। फिर इसके बाद क्या होगा, ये ओपन होगा जब आपका ये क्लोज पोजीशन पे है, ओपन होगा जब लेवल राइज करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्रेशर और वैक्यूम एक्चुएटेड स्विच है, जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो ये क्लोज होगा और ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको सिंबल देख के पता चल पा रहा होगा कि हम लोग कैसे इसका स्विच का सिंबल है ओपन कंडीशन और NC मतलब NONC पोजीशन। और उसके बाद हमारे पास है आपका टेम्परेचर एक्चुएटेड स्विच होता है, जब आपका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा उसके अकॉर्डिंग ये स्विचिंग होगा, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फ्यूज एंड ब्रेकर है, तो इस टाइप का आपने फ्यूज देखा होगा, तो ये कार्ट्रिज फ्यूज होता है। और उसके बाद ये आपका नॉर्मल फ्यूज होता है। तो आपका देखिए यहाँ पर क्या है कि आपका लेस देन 600 वोल्ट के लिए यूज किया जाता है, ग्रेटर देन ये 600 वोल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो इस सिंबल को आप ध्यान में रखिएगा, ये आपको जरूरत पड़ेगा। फिर उसके बाद हमारे पास है ये थर्मल टाइप सर्किट ब्रेकर। तो ये सर्किट ब्रेकर क्या होता है कि जब इस टाइप का जो सिंबल रहेगा थर्मल का रहेगा, और ये नॉर्मल सर्किट ब्रेकर का है। तो थर्मल रहेगा तो इस टाइप से रहेगा, और मैग्नेटिक रहेगा तो इस टाइप से रहेगा। तो ये सब सबसे ज्यादा यूज होता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। ये 3 फेज ब्रेकर का सिंबल है। हमारे पास है यहाँ पर 3 फेज रिमूवेबल ब्रेकर। तो आपने देखा होगा जब मेल फीमेल होता है तो मतलब अलग किया जाता है, सेपरेबल कॉन्टेक्ट किया जाता है, तो उसमें इस टाइप का आपने सिंबल देख रखा होगा, नहीं तो हम लोग अभी आगे देखेंगे। और ये सर्किट ब्रेकर का सिंबल होता है। फिर उसके बाद ये ट्रांसफर कॉन्टेक्ट का होता है, इस कॉन्टेक्ट से इस कॉन्टेक्ट में ट्रांसफर करने के लिए। फिर सिक्वेंशियल कॉन्टेक्ट होता है, जैसे पहले इसे ऑपरेट किया, फिर ये किया, फिर ये किया, तो इस टाइप से। और ये कंडक्टिव पाथ का होता है, नॉर्मल जो भी एक वायर ले जाएंगे कंडक्टिव पाथ का। और ये 2 कंडक्टर का होता है, ऐसे 2 लाइन खींचे होंगे एक लाइन पे तो 2 कंडक्टर हो गया, या 2 कंडक्टर आप लेके जाएंगे, ठीक है। और 3 कंडक्टर होता है, तो इसे जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में कुछ केबल ओबल लेके जाते हैं तो उसको इस टाइप से दिखा देते हैं, ताकि मतलब लाइन ड्रॉ करने में इजी रहे, और इस टाइप से भी दिखाया जा सकता है। और देखिए पाथ क्रॉसिंग, तो इस टाइप से अगर पाथ क्रॉसिंग कर रहा है तो मतलब ये जॉइंट नहीं है, अगर यहाँ पर डॉट नहीं है तो ये जॉइंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों में से कोई भी सिंबल आप यूज कर सकते हो। हमारे पास सिंबल है यहाँ पर
कनेक्टेड का, ठीक है, ये कनेक्टेड का सिंबल है, मतलब यहाँ पर डॉट है, यहाँ पर एक छोटा सा डॉट है, आप विजिबल नहीं है तो मैं बना देता हूँ। और यहाँ पर भी इस टाइप से पाथ एजेक्शन होता है। और उसके बाद ये रजिस्टर का सिंबल है, फिर उसके बाद टैप्ड रजिस्टर का सिंबल है, इस टाइप से टैपिंग निकाल के रखा होगा तो टैप्ड रजिस्टर का सिंबल है। और ये रियोस्टेट का सिंबल होता है, ठीक है। तो रियोस्टेट जब जानते हैं कि नॉर्मल रजिस्टर बट हाई करंट पे उसको हम लोग ऑपरेट करते हैं। ये पोटेंशियोमीटर का है, पोटेंशियोमीटर की वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है तो आप उसको देख सकते हैं। और ये फीमेल कनेक्टर का है और ये मेल का है, तो ये इसमें अटैच हो जाता है। ये सेपरेबल कनेक्टर्स है, तो देख सकते हैं ये एक दूसरे से बाहर निकल सकता है। और ये सर्किट ग्राउंड का है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर कैपेसिटर का सिंबल है, जैसा कि आपने देखा होगा। और ये चेसिस ग्राउंड का, ये सिंबल्स है। तो ये देख सकते हैं कि हमारे पास 2 फेज 4 वायर मोटर का सिंबल है। और यहाँ पर है वाउंड मोटर का सिंबल है। और यहाँ पर आपका देख सकते हैं कि संट फील्ड का है, 4 लूप से, जैसे 1 2 3 4 लूप रहेंगे तो संट फील्ड का है। और यहाँ पर 3 है, 1 2 3 लूप रहेंगे तो सीरीज फील्ड का है। इस तरह से आप याद रखिएगा। और दो लूप रहेंगे तो कम्यूटेटिंग और कंपनसेटिंग फील्ड का होता है, ठीक है। और ये सीटी का होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ये ऑलरेडी आपने देख रखा होगा। और ये ऑटो ट्रांसफार्मर का, जैसे वाइंडिंग है बीच तक निकाल दिया तो ऑटो ट्रांसफार्मर का सिंबल है। तो इस टाइप से आप सारा सिंबल जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से याद रखना, ताकि आपको ड्राइंग रीड करने समय कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ये आपका आयरन कोर ट्रांसफार्मर का, बीच में अगर लाइन है तो आयरन कोर होगा, बीच में कुछ भी नहीं है तो एयर कोर होगा, ठीक है। और ये डुअल वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये हमारा सिंबल है डुअल वोल्टेज का। और उसके बाद हमारा सर्किट ब्रेकर थर्मल ओएल के साथ होता है। तो इस टाइप से अगर इस टाइप से घुमा रहेगा तो आप इसे, ये आपका ओएल का होता है और ये सर्किट ब्रेकर होता है। तो थर्मल ओवरलोड का ये सिंबल है, इसको याद रखिएगा, ये आप लोग को जरूरत पड़ेगा, ठीक है। हमारे पास कुछ सिंबल है, तो आप देख सकते हैं कि ये लाइटनिंग अरेस्टर का सिंबल होता है और ये ट्रांसफार्मर का सिंबल होता है। और इस टाइप से भी ट्रांसफार्मर का सिंबल डिनोट करते हैं, जैसे आपने सिंगल एसएलडी में देखा होगा, सिंगल लाइन डायग्राम में। और ये आपका वेरिएबल ट्रांसफार्मर के लिए होता है और ये भी वेरिएबल ट्रांसफार्मर के लिए होता है। नॉर्मल ट्रांसफार्मर एक लाइन खींच देते हैं तो वेरिएबल ट्रांसफार्मर का हो जाता है। ये आपका एसी सप्लाई आ रहा है और डीसी में कन्वर्ट हो रहा है तो क्या होगा, रेक्टिफायर होगा। दूसरा डीसी इंटू एसी आ रहा है, इन्वर्टर होगा। फिर एससीआर है, ये डीसी मोटर ड्राइव के लिए है। फिर उसके बाद बीएफडी है, एसी मोटर ड्राइव के लिए है। फिर उसके बाद सिंगल फेज मोटर के लिए है। और ये 3 फेज स्क्वायरल केज मोटर के लिए सिंबल होती है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और सिंबल है, ये देख सकते हैं, जैसे ये इंडक्टर का है तो दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हैं। ये थर्मोकपल का है और ये आपका बल्ब का है, तो बल्ब इसमें से कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका नियॉन बल्ब होता है, तो 2 पैरेलल प्लेट होते हैं इस टाइप से। फ्लोरेसेंट लैंप का होता है, तो इतना डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंप का यूज किया जाता है। और बहुत जगह सिंबल में इस टाइप से भी आपको दिखाया जाएगा। आपका घर जनरली जो हाउस में यूज किया जाता है इस सिंबल, तो उसके लिए ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वोल्ट मीटर के लिए होता है, V लिखा रहेगा, एमीटर के लिए A लिखा रहेगा राउंड में, और वाट मीटर के लिए W लिखा रहेगा, ठीक है। तो ये जब भी आप इलेक्ट्रिकल ड्राइंग करेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि सिंबल्स को जरूर याद रखिएगा, और नहीं तो आप यहां से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये मोटर का सिंबल है, M लिखा रहता है और इस टाइप से MOT भी लिखा रहता है। जनरेटर के लिए GN और G भी राउंड में G लिखा रहता है जनरेटर के लिए। इस टाइप से सिंगल फेज के लिए इस टाइप से भी डिनोट करते हैं, डबल फेज के लिए इस टाइप से भी डिनोट करते हैं। तो 3 फेज Y ग्राउंड है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका 3 फेज सप्लाई यहाँ पर आ रहा है RYB, ठीक है। और यहाँ पर ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। तो ये स्टार कनेक्शन है तो आपने इसको ग्राउंड कर दिया है। फिर उसके बाद हमारे पास है 3 फेज Y अनग्राउंडेड, ठीक है। तो आपका अनग्राउंडेड होता है, तो यहाँ पर देखिए कोई भी ग्राउंडिंग नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये अभी स्टार में है और यहाँ पर भी इस टाइप से वाइंडिंग डिनोट कर दिया गया है। यहाँ पर भी आपका ट्रांसफार्मर शो करके वाइंडिंग डिनोट किया गया है और ग्राउंड नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 फेज डेल्टा का है, ठीक है। और इधर इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं और इधर इस सिंबल से भी डिनोट कर सकते हैं। फिर जनरेटर का भी है और यहाँ पर TG का है। तो अब यहाँ पर जनरेटर के बाद इस टाइप का स्टार, मतलब एक ट्रायंगल सिंबल है, तो ये क्या होता है, टरबाइन ड्रिवन जनरेटर, ठीक है। हम टरबाइन से जनरेटर को ऑपरेट करते हैं, तो यहाँ पर TG रहता है, ठीक है। तो TG लिखा रहेगा तो आपका टरबाइन और ड्रिवन जनरेटर होगा। और यहाँ पर और लिखा रहे, इस टाइप का सिंबल रहेगा, और लिखा रहेगा और DG लिखा रहेगा, तो डीजल ड्रिवन जनरेटर होता है, ठीक है। और ये आपका मोटर जनरेटर सेट का होता है, M और G एक साथ जुड़ा रहेगा तो। और ये सिंगल सेल बैटरी का होता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी का सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो मल्टीपल सेल बैटरी, ठीक है। बैटरी क्या ग्रुप ऑफ सेल है। अब नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है सर्किट ब्रेकर, ये आपका 600 वोल्टेज से लेस और ये 600 वोल्टेज से ज्यादा इस टाइप का बॉक्स बना के, इसको भी सर्किट ब्रेकर का बहुत जगह सिंबल यूज करते हैं। और ये डिस्कनेक्ट का है और ये ओलर का है,
नेक्स्ट है हमारे पास ड्राउ आउट सर्किट ब्रेकर, ठीक है, 600 वोल्ट और लेस। फिर उसके बाद है ड्राउ आउट सर्किट ब्रेकर मोर देन 600 वोल्ट के लिए, ठीक है।